वालेकुम। फ़िज़िक्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में सभी व्यूवर्स को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल्स की प्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो नैनो पार्टिकल्स क्या हैं? नैनो पार्टिकल्स बेसिक स्ट्रक्चर या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर। कोई भी नैनो मटेरियल होता है हमारे पास, नैनो मटेरियल क्या हैं? जिनका साइज़ नैनो रेंज के अंदर हो, मतलब कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक के साइज़ वाले मटेरियल को हम नैनो मटेरियल कहते हैं। तो कोई भी नैनो मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे एटम से, और हर एक पार्टिकल को क्या हम देते हैं? नैनो पार्टिकल का नाम देते हैं। तो वैसे तो बहुत से मेथड होते हैं नैनो पार्टिकल की प्रोडक्शन के, लेकिन अगर जनरल बात की जाए नैनो पार्टिकल की प्रोडक्शन की तो वो बेसिक 2 ही मेथड हैं। एक है बॉटम अप और दूसरे को हम टॉप डाउन कहते हैं। बॉटम अप मतलब कि नीचे से ऊपर छोटे नैनो पार्टिकल को मिला के हम नैनो साइज़ कोई थिन फिल्म बनाते हैं या बड़े नैनो पार्टिकल्स को इसी तरीके से तरतीब देते हैं और नैनो मटेरियल को जो है ना प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद है टॉप डाउन। टॉप डाउन में क्या है? ये टॉप से ऊपर, मतलब कि कोई बड़ा मटेरियल है मैक्रो साइज़ में या पॉली साइज़ में, उसे जो है ना नैनो साइज़ में कन्वर्ट करते हैं। इट्स इनिशिएट विद बल्क मैस। ये बल्क मैस से यानी बड़े मैस से स्टार्ट होके प्रोग्रेस टूवर्ड आइडियल स्टेट, छोटे साइज़ में आते हैं। तो बड़े मटेरियल को छोटा कर करके हम नैनो साइज़ में लाते हैं टॉप डाउन के अंदर। नैनो पार्टिकल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल ब्लॉक्स इन नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो पार्टिकल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल ब्लॉक हैं इन नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर। वेरियस पार्टिकल आर प्रोड्यूस बाय सेवरल मेथड। प्रिंसिपली कॉमन मेथड इन द प्रोडक्शन ऑफ नैनो मटेरियल आर ग्रुप इनटू 2 मेन कैटेगरीज। जो प्रिंसिपली जो है ना नैनो पार्टिकल को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं इनकी प्रोडक्शन को। एक है बॉटम अप। बॉटम अप मेथड रिजल्ट इन सब्सटेंस फ्रॉम बॉटम। ये बॉटम से स्टार्ट होकर अप जाता है। छोटे छोटे नैनो पार्टिकल को मिलाते मिलाते इस तरह कोई बड़ी नैनो साइज़ की थिन फिल्म भी हम क्रिएट कर सकते हैं। टॉप डाउन इट इनिशिएटेड विद बल्क मैस। ये बल्क मैस बड़े मैस से स्टार्ट होता है जिनका साइज़ नैनो रेंज से ज़्यादा हो, लेकिन उन्हें हम काट के या फिर किसी तरीके से हम उन्हें स्मॉल साइज नैनो साइज में लाते हैं एंड प्रोग्रेस टूवर्ड आइडियल स्टेट या फिर नैनो साइज। ओके, तो फर्स्ट मेथड जो नैनो पार्टिकल की प्रोडक्शन का जो है वो है सोल जेल मेथड। सोल जेल, सोल सोल्यूशन को बोलते हैं। तो इसमें हम सोल्यूशन के अंदर कोई जेल या कोई मेटेलिक आयन सोल्यूशन को ऐड करते हैं। किसी भी सोल्यूशन, वो सोल्यूशन अल्काइल फास्फेट का हो सकता है, अल्काइल फास्फाइड का, या फिर पिराइडीन सोल्यूशन हो सकता है। उसके अंदर हम मेटेलिक आयन सोल्यूशन को ऐड करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है। क्या है? मेटेलिक आयन सोल्यूशन को हम किसी भी हार्ड सोल्यूशन के अंदर जो कि कंटेनर में मौजूद होगा उसमें ऐड करेंगे। इससे क्या होगा? इससे जो है ना सोल्यूशन वेरिएबल हो जाएगा, प्रीकर्सर हो जाएगा। प्रीकर्सर का मतलब होता है एक वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर एक सोल्यूशन है ये सॉलिड फॉर्म में, तो नेक्स्ट 5 मिनट में या तो वो वेपर स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है या फिर वो लिक्विड फेज में भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब वेरिएबल स्टेट है, लाजमी बात नहीं है कि वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। तो विद इन द टाइम वो अपने आप को चेंज कर सकता है। इसे हम प्रीकर्सर कह सकते हैं। अगर वो किसी और स्टेट में सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो न्यू स्टेट जो वो बना लेता है उसे हम न्यूक्लिएशन बोलते हैं। इन दिस मेथड एजेंट्स क्या है? मेटेलिक आयन सोल्यूशन। मेटेलिक आयन सोल्यूशन आर एडेड टू ए रिएक्शन। सोल जेल मेथड में क्या होता है? एजेंट्स को किस में ऐड किया जाता है? किसी एडेड टू ए रिएक्शन कंटेनर। रिएक्शन कंटेनर में ऐड किया जाता है जिसके अंदर क्या होता है? दैट इंक्लूड हॉट सोल्यूशन ऑफ अल्काइल फास्फेट, अल्काइल फास्फाइड एंड पिराइडीन ETC। ये वाले सोल्यूशन होंगे। इनके अंदर हमने मेटेलिक आयन सोल्यूशन को ऐड करना है। सही है। दिस क्विक इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एजेंट टू ए रिएक्शन कंटेनर इंक्रीजेज द प्रीकर्सर कंसंट्रेशन। जो ही हम जो है ना इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर मेटेलिक आयन सोल्यूशन को ऐड करते हैं अल्काइल फास्फाइड या इन हॉट सोल्यूशन के अंदर, तो क्या होता है? वो सोल्यूशन प्रीकर्सर हो जाता है, वेरिएबल सोल्यूशन बन जाता है।
सही है, प्रीकर्सर कंसंट्रेशन उसमें इंक्रीज़ हो जाते हैं। आल्सो सोल्यूशन वुड बी सैचुरेटेड, और साथ ही साथ सोल्यूशन भी सैचुरेट कर जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और हम साथ हाई टेम्परेचर भी देते हैं। करना क्या है, मेटेलिक क्या करना है, मेटेलिक आयन सोल्यूशन को हॉट सोल्यूशन के अंदर हमने ऐड करना है, उससे क्या हो जाएगा, सोल्यूशन प्रीकर्सर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। इसके बाद क्या होगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियाई हो जाएगा। न्यूक्लियाई का मतलब है उसका फेस चेंज हो जाएगा, सॉलिड फेज से वो लिक्विड फेज में या लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से नैनो पार्टिकल क्रिएट हो जाते हैं यूनिफाइड फॉर्म में। एज ए रिजल्ट सडन न्यूक्लिएशन वुड अकर एंड देन प्रोड्यूस यूनिफाइड पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स। सही है, क्या करना है, एजेंट यानी कि मेटेलिक आयन सोल्यूशन को हार्ड सोल्यूशन के अंदर ऐड करना है, उससे क्या हो जाएगा, सोल्यूशन प्रीकर्सर हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और सडन क्या कर जाएगा, न्यूक्लियाई कर जाएगा, किसी और स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसी तरीके से यूनिफाइड नैनो पार्टिकल की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। ये था फर्स्ट मेथड जिसे हम बोलते हैं सोल जेल मेथड। इसके बाद इसका सेकेंड मेथड हम देखते हैं। नेक्स्ट है केमिकल डेपोजिशन मेथड। इसमें क्या होता है, एक केमिकल स्पीशीज़ को ऐड किया जाता है। वो क्यों ऐड किया जाता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन होते हैं, उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल है ना, उनको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि सोल्यूशन में से ये ख़तरात होते हैं कि आयंस, कैटायंस और आयंस हैं, ये सोल्यूशन में से बाहर निकल सकते हैं, उड़ सकते हैं, तो इन्हें जो है ना कंट्रोल करना लाजमी है, इन्हें सोल्यूशन के अंदर एडजस्ट करना लाजमी होता है। तो इन्हें सोल्यूशन के अंदर एडजस्ट करने के लिए हम कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक सोल्यूशन को जो है ना ऐड करते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन के अंदर, जिससे हमें सेम साइज़ के पार्टिकल मिल जाते हैं। न्यूक्लिएशन, काइनेटिक न्यूक्लिएशन का मीनिंग पीछे हम पढ़ चुके हैं कि एक फेज़ से जब हम दूसरे फेज़ में जाते हैं। एंड पार्टिकल ग्रोथ इन द होमोजीनियस सोल्यूशन कैन बी एडजस्टेड बाय कंट्रोल रिलीज ऑफ एनाइन एंड कैटाइन। तो हमें जो है ना उसके अंदर कैटाइन और एनाइन की रिलीज़ होने की कैपेबिलिटी को कम करनी पड़ती हैं, विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सेम साइज ऑफ पार्टिकल, और फिर इसी तरीके से हमें सेम साइज़ के पार्टिकल मिल जाते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर यूज फॉर रिलीज कंट्रोल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड आयंस ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यूजली जो है ना इसमें यूज़ किया जाता है। तो इस मेथड से हम जो नैनो पार्टिकल को क्रिएट कर सकते हैं वो ये हैं ZrOH4, ठीक है, और BaTiO2 एंड CDS आर प्रोड्यूस इन दिस वे। इन नैनो पार्टिकल को हम केमिकल डेपोजिशन मेथड से क्रिएट कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हाइड्रोथर्मल मेथड, जैसे नाम से जाहिर है हाइड्रो वाटर थर्मल हीट। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल को वाटर के अंदर सोल्व किया जाता है, उससे क्रिस्टल हमें मिल जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो है ना वाटर का बहुत अहम रोल है, हाइड्रोथर्मल, ठीक है। वाटर का क्या अहम रोल है, जो ही वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो रूम टेम्परेचर पे इन्हें कंट्रोल किया जाता है, अगेन लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। और सोल्यूशन जो है ना रिएक्टेंट के अंदर वाटर का भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि वाटर को जब हाई टेम्परेचर देंगे तो उससे सोल्यूशन जल्दी सॉल्व हो जाता है। और यही जो चेंजिंग है टेम्परेचर की, इससे हमें नैनो पार्टिकल मिल जाते हैं। In this method, inorganic material are solved in water at high temperature and pressure, which lead to production of crystal. इस मेथड में इनऑर्गेनिक मटेरियल को वाटर में सॉल्व किया जाता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, जिससे हमें क्रिस्टल मिल जाते हैं। वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस मेथड बिकॉज इन स्ट्रक्चर, ठीक है, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, इन वेपर स्टेट चेंज बाय रूम टेम्परेचर। वाटर की जो स्ट्रक्चर है वो वेपर स्टेट में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर कम करके। एंड रिएक्टेंट प्रॉपर्टीज सच एज सोलबिलिटी चेंज एट हाई टेम्परेचर। तो रिएक्टेंट को हम कैसे फास्टली सोलबल करा सकते हैं, वो उसका टेम्परेचर बढ़ा के। दीज चेंजेस लीड टू प्रोडक्शन ऑफ नैनो पार्टिकल। आ गई बात समझ में, यही जो चेंजेस हैं इससे नैनो पार्टिकल हमें मिल जाते हैं। कौन कौन से, ज़िरकॉन डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस इन सच ए वे। तो इस तरीके से हम पार्टिकल को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है पायरोलाइसिस मेथड। पायरोलाइसिस क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो है ना ये प्रीकर्सर सॉलिड प्रोडक्ट को अप्रोच करता है। प्रीकर्सर वेरिएबल सोल्यूशन होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में न्यूक्लियाई कर जाता है, सॉलिड प्रोडक्ट में।
तो इसका प्रोसेस बहुत इजी है। पायरोलाइसिस मेथड में हमें माइक्रोन साइज़ के मतलब के मैक्रो साइज़ के पाउडर फॉर्म में जो है ना ये पार्टिकल मिल जाते हैं, सॉरी नैनो साइज़ में नहीं, माइक्रोन साइज़ में, सही है। तो माइक्रोन साइज़ में हमें क्या मिल जाते हैं, पार्टिकल मिल जाते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए होते हैं, नैनो साइज़ में पार्टिकल। तो हम क्या करते हैं उस रिएक्शन के अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं। तो रिएक्शन का रेट हमें डिक्रीज़ करना पड़ता है। रिएक्शन का रेट का मतलब उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करते हैं। तो अगर वेलोसिटी उसकी तेज़ होगी तो वो पार्टिकल अगेन जो है ना आपस में कंबाइन हो के जो है ना माइक्रोन साइज़ मैक्रो साइज़ पार्टिकल बनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी स्पीड ज़रा लो हो ताकि हमें नैनो साइज़ में ही वो पार्टिकल मिल सकें। Pyrolysis is chemical process in which chemical precursors are recorded to solid product. Chemical precursors are recorded to solid product, सही है। इन जनरल इसमें होता क्या है, इसका बेसिक प्रोसेस क्या है। इन जनरल पायरोलाइसिस सिंथेसिस प्रोड्यूस अ पाउडर प्रोडक्ट विद माइक्रोन साइज रेंज। पायरोलाइसिस सिंथेसिस से क्या होता है, माइक्रोन साइज का पाउडर फॉर्म में हमें प्रोडक्ट मिलता है। To produce nanoscale unified material, it is required to change some reaction condition. नैनो साइज़ में हमें मटेरियल कैसे मिलते हैं, हमें रिएक्शन के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ती हैं। वो क्या क्या चेंजेस हैं, फॉर इंस्टेंट डिक्रीज़ ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी, हमें रिएक्शन की वेलोसिटी को थोड़ा डिक्रीज़ करना पड़ता है। इट इज़ पॉसिबल टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट, इसी तरीके से फिर क्या प्रोडक्ट हमारा इम्प्रूव हो जाता है। इन दिस मेथड मेटल्स, मेटेलिक ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस इन नैनो रेंज। इस पायरोलाइसिस मेथड से हम मेटल्स को, मेटेलिक ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर को नैनो साइज में भी प्रोड्यूस या क्रिएट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में।